ईपीएस के पेंशन धारकों के लिए आखिर आ गया पेंशन को लेकर एक बार फिर से नया फाइनल जवाब। कितनी बढ़ेगी पेंशन? क्या मिनिमम पेंशन होगी 7,500? अभी अभी 10 मिनट पहले की बड़ी खबर पेंशनर्स के लिए पेंशन की सच्चाई आ चुकी है सामने। यहाँ पर आपके लिए दो सबसे महत्वपूर्ण अपडेट आ रही है, जिसमें सबसे पहली महत्वपूर्ण अपडेट है ईपीएस मिनिमम पेंशन और दूसरी महत्वपूर्ण सबसे अपडेट है पेंशन गणना का लिमिट है उसको लेकर ईपीएफओ और सरकार ने आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी जारी की है। तो यहाँ पर आपके लिए सबसे पहली अपडेट रहेगी ईपीएफओ से प्रति माह के लिए जो पेंशन गणना का लिमिट है कवरेज था उसको अब बढ़ाने को लेकर अपडेट आ रही है। उसे बढ़ा करके 25,000 किए जाने पर योजना बनाया जा रहा है। जैसा कि ये जानकारी सामने आई रिपोर्ट के अनुसार ये प्रस्ताव भारत के सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क की पहुंच को यानी कि लाखों कर्मचारी श्रमिकों तक विस्तार करने का लक्ष्य रखता है। ईपीएफओ द्वारा वर्तमान नियम और प्रस्तावित परिवर्तन के बारे में बात करें, यानी कि हाल ही के जो मांगी पेंशनर्स की और यहाँ पर ईपीएफओ ने क्या क्या बदलाव किए हैं। वर्तमान में ईपीएफओ योजना के तहत अनिवार्य समावेशन के लिए पेंशन गणना लिमिट 15,000 प्रति माह है, जो कि 2014 से लागू है। इस राशि से अधिक जो पाने वाले कर्मचारी है, जैसे कि वेतन पाने वाले, वो बाहर निकलने का विकल्प चुन सकते हैं। यानी कि वे कर्मचारी बाहर निकलने का विकल्प चुन सकते हैं और वे नियोक्ता को उन्हें ईपीएफ और ईपीएस के तहत पंजीकृत करने की कानूनी आवश्यकता उन्हें नहीं है। अगर वर्तमान पेंशन गणना लिमिट जो 15,000 है उसमें 10,000 की और बढ़ोतरी होती है तो उसे 25,000 प्रति माह तक जो कर्मचारी है जिसका जो वेतन है वे ईपीएफ और ईपीएस के तहत कवर होना अनिवार्य बना देगा। तो ऐसे में मासिक जो आपका होगा पे उसके अनुसार देखा जाए तो 15,000 25,000 होगा। तो इसमें वेतन का 12% कर्मचारी को योगदान देना होता है। नियोक्ता का योगदान भी 12%, वेतन का 12% ईपीएफ ईपीएस में जो विभाजित होता है। नियोक्ता और कर्मचारी दोनों कर्मचारी के यहाँ पर वेतन का 12% इसका यहाँ पर योगदान करते हैं। नियोक्ता हिस्से का 8.33% ईपीएस में और 3.67% ईपीएफ में जाता है। इसका व्यापक प्रभाव क्या होगा? तो श्रम मंत्रालय के आंतरिक आंकड़ों के अनुसार ये परिवर्तन कई तो 10 मिलियन से अधिक श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के लाभों के दायरे में ला सकता है। श्रम संघों ने लंबे समय से उच्च यहाँ पर आपका वेतन सीमा की मांग की है, यह तर्क देते हुए कि वर्तमान सीमा अब बढ़ते वेतन स्तरों को नहीं दर्शाती है। विशेष रूप से महानगरों में उच्च सीमा न केवल सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाएगी बल्कि एक बड़े ईपीएफ और ईपीएस कोष का भी नेतृत्व करेगी। इससे समय के साथ ही कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति लाभों में सुधार हो सकता है और पेंशन भुगतान बढ़ सकता है। तो वर्तमान में आप यहाँ पर इसका आंकड़ा भी देख सकते हैं। लाभ और चुनौतियों के बारे में बात करें तो यह कदम वित्तीय सुरक्षा का विस्तार करने और वर्तमान जैसा कि स्थिति को देखते हुए ये इस तरह की अपडेट आ रही है कि सीमाओं को संरेखित करने की दिशा में एक प्रगति कदम माना जा रहा है। यह सुनिश्चित करना कि अधिक श्रमिकों को दीर्घकालिक बचत और सेवानिवृत्ति सुरक्षा का लाभ मिले। हालांकि कुछ कर्मचारी इस परिवर्तन का विरोध भी कर सकते हैं क्योंकि उच्च योगदान से उनके हाथ में आने वाला यहाँ पर वेतन कम हो सकता है।